शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जी हमारी वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है और वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, शहरियार साहब हैं स्कॉटलैंड से। हेलो उन्होंने भेजा जी और कहा है कि जी ब्रदर प्लीज़ गाइड मी व्हाट शुड आई डू रिगार्डिंग माई इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर 3 GB, मतलब GB स्टैंड फॉर जनरल ब्लॉक BWC ब्लू वर्ल्ड सिटी। रियली वरीड एज नो डेवलपमेंट येट स्टार्टेड आफ्टर 6 years। व्हाट्स प्रोसेस ऑफ रिफंड, शुड आई वेट और अप्लाई फॉर रिफंड, गिव मी योर ओपिनियन। ये एक उनका मैसेज था अंग्रेज़ी के अंदर। उर्दू मफहूम इसका ये है कि इनका जो है वो सेक्टर 3 के अंदर जो है वो इनका प्लॉट है जर्नल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो उस हवाले से और ये बहुत से लोग जब रब्ता करते हैं तो सेक्टर 3 का खुसूसी तौर पे जिक्र करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेक्टर 3 के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, कि सेक्टर 3 के हवाले से जो इशू जो पेश आ रहा है वो क्या है। देखिए, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वो एक मास्टर प्लान जो है वो बनाता है, ठीक है। मतलब कि जो उसको आप कह सकते हो उसका आर्किटेक्ट जो होता है, मतलब सोसाइटी का जो मास्टर प्लान जो बनाने वाला बंदा होता है, वो एक उस रकबे के ऊपर एक मास्टर प्लान डिज़ाइन करता है। अब उसके अंदर इशू जो है वो क्या आता है, और ये इश्यूज़ ये नहीं है कि स्पेसिफिकली फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ये दीगर हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर भी ये इशू आते हैं कि उस मास्टर प्लान के अंदर बहुत से ऐसे लैंड के पैचेस होते हैं, बहुत से ऐसे लैंड के आप कह सकते हैं कुछ एरिया होते हैं जो उस टाइम पे जब मास्टर प्लान डिज़ाइन होता है उस टाइम पे सोसाइटी की मलकियत नहीं होती, और सोसाइटी ये चीज़ समझती है, ये चीज़ सोचती है कि हम टाइम के साथ साथ, ठीक है, हम वो एरिया ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं, 90% चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और 10% आपकी रेशो होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो लैंड का एक पैच, लैंड का एक पॉकेट जो है वो आपके मंसूबे के अंदर आ जाता है। अब उसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है कि वो ज़मीन जो है, जो आपका एक हिस्सा होता है वो किसी एक तीसरी पार्टी का एक होता है, मतलब किसी ज़मींदार का होता है। वो उसको विलिंग नहीं होता सेल करने के लिए कि जी मैंने नहीं बेचना। सोसाइटी पहले तो पूरी कोशिश करती है कि जी हम किसी तरीके से वो चीज़ ख़रीदें, ठीक है। वो बेशक पैसे के लेन देन हो, मतलब जिस तरीके से कि जी एक रेट हमारा सेटल हो गया इसके अकॉर्डिंग, या फिर दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बंदे शंदे बेच के जिस तरीके से सोसाइटियाँ बनती है उस तरीके से आप कर लें। लेकिन क्योंकि अदालतें जो हैं वो आपको शेल्टर देती हैं इस हवाले से, जब आप मालिक हैं एक चीज़ की तो फिर डेफिनेटली कोई बंदा आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं ले सकता। तो ये एक चीज़ होती है। अब सेक्टर 3 के हवाले से भी जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि ये एक लैंड का पॉकेट है जो कि आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी जनरल ब्लॉक के अंदर आता है, और जो वो लैंड का पॉकेट है वो सोसाइटी की जानिब से अभी तक जो है वो मैनेज नहीं हुआ। अब उसमें जब बैलेट हुआ था तो बहुत से लोग थे जिनके प्लॉट सेक्टर 3 के अंदर आए थे। तो अब इन भाई का भी प्लॉट सेक्टर 3 के अंदर ही आया, और इनका जो सवाल है कि जी डेवलपमेंट, देखिए जब आपके पास ज़मीन नहीं है उस एरिया की तो आप उस पर डेवलपमेंट, किसी की ज़मीन के ऊपर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इस मतलब कि सारे जो सर्कमस्टांसिस है इसके अंदर जो मैं मतलब कि अगर बात करूं तो उसके अंदर मैं लाजमी ये चीज़ कहूँगा सोसाइटी को इसके अंदर ये चीज़ चाहिए थी कि आपके पास जहाँ पे ज़मीन थी, ठीक है, क्योंकि अब ये लोग जब बात करते हैं, जब हम लोगों से जब रब्ता करते हैं तो ये चीज़ कहते हैं कि यार हमने भी 90% पेमेंट दी, जिस बंदे का सेक्टर 1 में प्लॉट अलॉट हुआ उसने भी 90% पेमेंट दी, जिसका सेक्टर 2 में अलॉट हुआ, जिसका सेक्टर 5 में अलॉट हुआ उसने भी 90% पेमेंट की। तो हमारा क्या कसूर था सेक्टर 3 वालों का, ठीक है, कि हमें अभी तक अपना प्लॉट क्यों नहीं साइड के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है। तो ये सोसाइटी को बेसिकली मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये चीज़ चाहिए है कि अभी जहाँ पे इनके पास ज़मीन अवेलेबल है इसको सेक्टर 3 को वहाँ पे शिफ्ट करें, रीलोकेट करें, और लोगों को उनका प्लॉट जिस तरीके से इन्होंने सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 5 के अंदर काम किया इसी तरीके से सेक्टर 3 वालों के लिए भी काम करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो सके। वरना ये इस तरह के
जो चीज़ें हैं जब ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आएंगी तो डेफिनेटली बहुत से जो आगे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आगे ओवरसीज़ ब्लॉक के बहुत से एरियाज़ होंगे, जनरल ब्लॉक के बहुत से एरियाज़ होंगे, तो वो एक इशू आएगा लोगों को यकीन करते हुए कि यार ये काम तो इन्होंने पहले भी किया, पता नहीं अभी बैलेट, क्योंकि बैलेट तो नक्शे के ऊपर तो सेक्टर 3 है, मौके के ऊपर सेक्टर 3 नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि मैनेजमेंट को इस हवाले से लाजमी तौर पे सोचना चाहिए, इस हवाले से कि जी अब ये लोग हैं, क्योंकि ये 2020 के अंदर इन लोगों ने 90% पेमेंट क्लियर कर दी थी, तो इन लोगों को प्लाटों का कब्जा जो है वो दिया जाए या इनको इनके सेक्टर को रीलोकेट किया जाए। अब दूसरा जो पहलू है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मोहतरम भाई ने ये चीज़ पूछी कि जी रिफ़ंड जो है अगर मैं रिफ़ंड करवाऊं तो इसका क्या प्रोसेस है, और मेरे से इन्होंने ओपिनियन मांगी कि आप अपनी ओपिनियन क्या देते हैं। देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप रिफ़ंड की जानिब जाएँ, क्योंकि आपने पैसा दिया है 2020 के अंदर, आपने बुकिंग कराई 2018 के अंदर, ठीक है। 2020 में 2018 में पैसे की जो वैल्यू थी, अगर आज हम 2023 में उसको देखें तो वो मैं हकायक के ऊपर बात करूं, वो बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जब आप रिफ़ंड की जानिब जाते हैं तो ये चीज़ जोशे खताबत के अंदर तो बहुत सी मैनेजमेंट कह देती कि जी हम आपको 100% रिफ़ंड करेंगे, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। बहुत सी सोसाइटियाँ आपको 70% रिफ़ंड करती हैं, बहुत सी सोसाइटियाँ आपको 60% रिफ़ंड करती हैं, और बहुत सी सोसाइटियाँ आपको 50% रिफ़ंड करती हैं। और वो रिफ़ंड का मोड भी इस टाइप का होता है कि आपको 6 महीने का पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है। तो मैं कभी भी किसी भी बंदे को जिसने एक मैक्सिमम पेमेंट की है, मैं कभी भी किसी को ज़ाती तौर पे मशवरा नहीं दूंगा कि वो रिफ़ंड की जानिब जाए, क्योंकि एक तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो डिवैल्यू होकर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया था उस टाइम के सर्कमस्टांसिस पैसे की वैल्यू की और थे। दूसरे नंबर पे एक पोस्ट डेटेड चीज़ मिलेगी, और तीसरे नंबर पे आपके पैसा जो आपने को मिलेगा भी सही, उसके अंदर से भी आपकी परसेंटेज कटेगी। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें, जब भी सोसाइटी क्योंकि अपने कस्टमर के साथ राब्ते में होती है, उनको इस चीज़ के हवाले से कहें कि यार हमने आप पे ट्रस्ट किया, हमने आपको पैसे दिए, तो काइंडली उस चीज़ के हवाले से हमें जवाब दें, हमारा जो प्लॉट है वो हमें टाइम के ऊपर जो है वो मैनेज करके दें। तो ये चीज़ है। और जो अथॉरिटीज़, जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी ये चीज़ चाहिए कि जब सोसाइटी जब एक बंदे से लेट पेमेंट सरचार्ज जब लेती है तो वो उसको लाजमी ये चीज़ भी देनी चाहिए कि जब उसकी मुतलका अथॉरिटीज़ को ये चीज़ भी चाहिए कि जब जो उसकी डिलीवरी लेट हो रही है तो वो डेवलपर भी उसी लिहाज से अपने कस्टमर को एंगेज करे, ठीक है। वो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस बेशक करे, बेशक वो इन टर्म्स ऑफ मतलब यूटिलिटी चार्जेस करे, लेकिन उसके ऊपर भी वही कानून, वही तकाजा जो मतलब जो असूल हैं वो उसके ऊपर भी लगने चाहिए कि जब एक बंदा लेट दे रहा है तो भाई चलो उसके ऊपर तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी लेट दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो कोई असूल व ज़ाब्ता नहीं है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो ये थी जी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। +9233553111 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर, स्पेशली सेंड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। +923331110766 हमारा UN नंबर है। फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।